मैं मोहन धामी आज मेरे यूट्यूब चैनल में बड़े भाई श्री रमेश टमटा जी जुड़ चुके हैं, जो क्षेत्र पंचायत के रूप में एक प्रत्याशी हैं, दावेदार दक्षिण 18 रांची से। तो उनसे चर्चा करेंगे आज, क्योंकि ये प्रबल दावेदार हैं क्षेत्र पंचायत के रूप में। तो उनकी क्या योजनाएं हैं ग्राम सभा रांची के क्षेत्र पंचायत के रूप में, तो उनसे जानेंगे। और साथ में ये बड़े भाई रमेश टमटा जी पूर्व वार्ड मेंबर के रूप में निर्विरोध चुने गए थे और वर्तमान में भी ये क्षेत्र पंचायत के रूप में प्रबल दावेदार हैं। तो मान्य जनता के बीच ये किस योजना को लेकर आगे चलते हैं, उनसे खास बातचीत होगी। बड़े भाई रमेश टमटा जी, आज हमें हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। धन्यवाद मोहन जी, जो आपने मेरे को अपने यूट्यूब चैनल में आने का मौका दिया। और जो कि मैं पावन धरती उसकर केदार की धरती से ग्राम सभा रांची से, और जो कि 2025 के चुनाव का दावेदार क्षेत्र पंचायत के रूप में दक्षिण 18 से मैं प्रत्याशी हूँ धामी जी। जी। तो मेरे मेन मुद्दे ये हैं धामी जी, आपको भी खुद पता है, पूरी जनता को पता है। जी। ग्राम सभा रांची की हमारी मूलभूत समस्या ये है धामी जी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली पानी से हम जूझ रहे हैं कई सालों से। तो इनको मतलब जो कि इनका मुद्दा, मेरा मेन पॉइंट यही है। ये नहीं कि मतलब जो कि राजनीति में आके कुछ अलग से मतलब जो कि जो आज तक चला है वो चलाने का नहीं है। जो ठेकेदारी के भावना से चलते हैं जनप्रतिनिधि, उसका मतलब नहीं है। मेरा है कि एक सेवक के रूप में और जो कि एक समाज के लिए क्या करना है, वो जो कि मैंने पूरा जो कि मैंने पूरा ठान लिया है कि कैसे मतलब जो कि जनता को भरोसा दिलाया जाए और कैसे योजनाओं का लाभ तक पहुंचाया जाए जनता तक। तो मेरा यह है कि धामी जी पहले चलते हैं शिक्षा के ओर। शिक्षा में जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज में कहीं ना कहीं शिक्षक बहुत कम है। तो उससे हमारे जो बालक बालिका हैं शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं अंधकार से छा चुका है, क्योंकि शिक्षा उनको पूरी तरह से मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं जो 6वीं क्लास के जो बच्चे 5वीं से 6वीं में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनकी जड़ भी मजबूत नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते उनके बोर्ड का रिजल्ट भी गिरता जा रहा है। तो इससे हमारे क्षेत्र की जो बालक बालिकाएं हैं, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि परीक्षा में जो परीक्षाएं होती है सरकार की तरफ से, जो सरकारी वैकेंसी खुलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज कम होता है। तो इस तरीके से भी बाहर हो जाते हैं वो। तो ये हमारे लिए, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। तो इस शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों की कमी है, उनको किस तरह से देखते हैं आप? तो धामी जी, इस मुद्दे में देखो, कई वर्षों से हमारे इंटर कॉलेज, रायका इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी है। नंबर एक बात, 2008 को हमारा सनसेट लागू हो गया था। तो सनसेट से जो ये हमारे बच्चे आज वंचित हैं। और शिक्षकों की आज देखो हालत क्या है। 4 शिक्षक हैं, एक नियमित है, 3 गेस्ट टीचर हैं। आप मेरे बारे में कॉलेज में जाइए, मैं कॉलेज से भी जो कि वो करके गया था, मैं प्रिंसिपल साहब से मिल के मैं गया था, मैं खंडे साहब को भी मिल गया और मुख्य शिक्षा अधिकारी को मिल गया, डीएम को मिल गया। क्योंकि मेरे साथ जन समर्थन नहीं होने से, और उनका कहना यही है कि जो जहाँ भी मैं कार्यालय में गया, तो जैसे नियुक्ति करेगी सरकार तो हम भेज देंगे, इसे टालते टालते आगे। फिर जो कि पीछे मेरे साथ आंदोलन करने के लिए भी मैंने बोला, भाई स्कूल में हम सभी अभिभावक संघ के अध्यक्ष को लेकर हम सभी अभिभावक मिले, हमारे बच्चों का भविष्य है। तो उस बात में भी जो कि मीटिंग में आने के लिए गार्जियन तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो कि गार्जियनों में भी रुचि नहीं है। तो आज हमको कमी का अभाव। तो आज हम जो युवा हैं, हमने सबको जगाना पड़ेगा। आज मेन जड़ है हमारा जो कि शिक्षा है। शिक्षा से हर चीज का मतलब जो विकास होता है। शिक्षा ही एक मेन। तो धामी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे इंटर कॉलेज में शिक्षकों की पूर्ति के लिए आवाज़ उठाऊंगा और साइंस साइड के लिए आवाज़ उठाऊंगा। जो मेरे उप जिला अधिकारी के माध्यम से डीएम से मुख्यमंत्री तक के लिए जो कि मैंने मैंडेट बनाया है, जो मेरे संज्ञान में जो मेरा लक्ष्य है। तो पहला मेरा काम ये है कि मैं देतुल्य जनता से आशीर्वाद लेके अपनी दक्षिण 18 से क्षेत्र पंचायत के रूप में प्रपक्व मुझे बना दिया जाए और ताकत एक मेरे पीछे से हो जाए, मुझे विजय बनाया जाए। फिर उसके बाद जो है कि मेरा ये मेन उद्देश्य ये है कि शपथ ग्रहण के दूसरे दिन उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से मैं अपनी मतलब जो कि सार्वजनिक जन समस्या को लेकर मैं जो कि जनता के बीच में मतलब एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि मतलब जो कि हाँ भाई, ग्राम सभा रांची को पिछड़ा बोलते थे, जो कि ग्राम सभा रांची में कुछ नहीं होता था। तो एक मिसाइल बन के और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि भाई जो कि जो सिस्टम होता है शासन प्रशासन लड़ने के लिए, तो उसमें जो कि भागीदारी करे और हमारा जो कि सार्वजनिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी का मतलब जो कि सुचारू ढंग से चालू हो। तो पहले विकास तो यही है। और बाकी विकास की बात करूं तो क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर हर ग्राम पंचायत को मिलता ही है। वो कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन हमको पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी में जो सबसे ज़्यादा जोर देना है। सभी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे,
तो एक ताकत बनेगी और जनता को भी जनता भी नहीं आएगी। तो हमें मतलब जो इसके कार्यालय से मतलब हमारे लगा लो 13 वार्ड मेंबर हैं जी, और 3 क्षेत्र पंचायत हैं जी, हाँ, और एक प्रधान हो गया और एक जिला पंचायत भी हो गया। तो हम 18 जनप्रतिनिधि अगर बाइद पे जिला अधिकारी के माध्यम से हम जो कि हर लड़ाई लड़ेंगे तो कौन सी लड़ाई जो कि हमारी जो कि विजय प्राप्त ना हो। जी, ये आपका मेन मुद्दा था शिक्षा के पर जी सर, जो आपकी मांग थी। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे होगा, जो हमारे रांची में जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अभाव सुव्यवस्थित नहीं है, कहीं प्राथमिक जो उपचार केंद्र हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे नियमित रूप से डॉक्टर या स्टाफ की कमी देखी जा रही है, तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए धामी जी, स्वास्थ्य में क्या बताऊं जी, जो हॉस्पिटल तो हमारे पास स्टाफ नहीं है जी। एक घटना बताता हूँ मैं आपको जी, बहुत बुरी घटना हुई जी। 1-2 वर्ष पहले हमारे बोरा गांव से एक बोरा जी का लड़का मतलब जो कि उल्टी दस्तू हो गया उसको जी। वो आए उपचार के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिला जी। डॉक्टर नहीं मिला तो उसको घर ले जाया गया, फिर घर से फिर अस्पताल के लिए जो है कि जानते हो रोड का अभाव, आप सड़क नीचे, तो पैदल जा रहे थे स्टेशन में ले जाके, तो बीच में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब देख लो कितनी बड़ी घटना है। और जो कि एक ही पुत्र था उनका जी, हाँ। तो ऐसी समस्या आ रही है हमारे, तो नियमित डॉक्टर हो, ये मांग हमारी, नियमित स्टाफ हो, ताकि हमारा कोई किसी का बच्चा, किसी का बच्ची या किसी की माँ बहन भाई बहन का ऐसा मतलब जो कि रास्ते में बिना उपचार के मरना हो, ये इसको दूर करने के लिए हमको परमानेंट डॉक्टर के लिए लड़ना पड़ेगा शासन प्रशासन से। और डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे पास नहीं, ये बना हुआ है, ये मांग है एक तो मेरी स्वास्थ्य के प्रति। अच्छा, तो आप जो घर घर नल घर घर जल है जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं कोई मोहल्ले वंचित होते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार की कमी कहें या जनता का अभाव, जो जानकारी का अभाव कहें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए दामी जी, ये बहुत ही रोचक मुद्दा उठाया आपने जी। इसमें जो कि जब DPRO बना था जी, तो अर्जुन बाफिला नाम का एक सरकारी कर्मचारी था जी, जेई के रूप में आया था वो, तो उसके साथ मैं 3 दिन में खुद अपना घुमा था, पूरा DPRO बनाने में मदद किया था मैंने, मतलब पूरा रांची में भ्रमण किया था हमने। तो तब से ये चल के आ रही योजनाएं धरातल में जो था, योजना को जैसे ढंग से काम, चाहे पाइपलाइन का हो, चाहे नल का हो, जल का हो, जो भी हो, तो मतलब जो है कि धरातल में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसके ये भी एक मेन कारण है, हमारे जल का संकट है। तो आज कैसी कम, मतलब कैसा ठेकेदारों की ओर से कमी हो रहा है या किस प्रकार? देखिए क्या होता है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में 3 फेज़ों में काम हुआ था जी। तो अभी जहाँ भी मैं घूमा पूरी रांची में, तो जो काम की गुणवत्तापूर्ण होता है वो गुणवत्तापूर्ण कहीं को देखने को नहीं मिल रही। तो इसके लिए भी जो है कि हमको कदम उठाना पड़ेगा, आगे आना होगा, और क्योंकि ये जो कि जल का मुद्दा है, सभी को चाहिए जल। तो इस टाइप से लाइनों का जो कि बिछाव किया गया है, जिसमें कि एक तरफ पानी जाएगा, एक तरफ सूखा रहेगा। नल तो ये इस टाइप से हर जगह मतलब जो है कि खड़ा कर दिया है, जल का तो बूंद नहीं है। तो उसमें जो है कि जल का भी तो प्रबंध होना है। और कई तोग ऐसे छूट गए हैं, जैसे आपका ये दानीदार तोग है, जिसमें आप अभी हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं गांव के विकास के लिए। तो धामी जी, यहाँ पर एक नल भी लगानी हुआ है, जो कि खुद मैं DPR बनाने में मदद किया था ये जल मिशन वाला में। तो मैंने बातचीत होती रहती, तो बोल रहे थे कि अब जिला प्लान से होगा, जो बेल्ट छूटे हुए हैं, तो आप निराश मत हुए। जेई से भी मेरी वार्ता होती रहती है, ठेकेदारों से भी वार्ता होती रहती है। अब काम करने वाले भी कई उसमें बाहर के ठेकेदार भी हैं, कईयों में हमारे गांव के भी लोग हैं। तो अब जो कि इसमें भी थोड़ा वही लग रहा है मुझे कि खाली टाल बटोली जैसा लग रहा है। तो इसको हम जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा, जो एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं होगा, तो इसका भी हम विरोध करेंगे। और जो कि हर घर नल हर घर जल, इसकी जो कि आपूर्ति सरकार को भी करनी पड़ेगी, और हमको भी प्रत्याशी रूप में आप भी मांग करते रहेंगे। और जो कि हम जनता के बीच में ये मुद्दा जरूर उठाएंगे कि अगर बाइल पे संतुष्टि नहीं है, तो उसको किस तरह से हमारी जनता संतुष्ट होगी, उसके लिए हम जो कि आगे आएंगे, और सबको हर घर नल जल मिलना चाहिए। तो आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। तो बड़े भाई रमेश टमटा जी, आपसे एक और चर्चा करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैंने देखा है ये आपकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सार्वजनिक लोगों ने देखा है। आप जो आवास योजना है सरकार की तरफ से चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सर्वे के दौरान आपने जो वंचित व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं
उनमें सर्वे कराकर जो अधिकारियों को मदद की। जी। तो मैंने हमारे क्षेत्र में देखा, हमारे मोहल्ले में भी देखा, आप आए थे। हाँ, हाँ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से आप हमेशा कार्य करते रहते हैं। जी। तो आवास योजना का किस प्रकार है, गाँव में सभी को मिल चुका है या अभी कई मोहल्ले छूट चुके हैं? देखियो दामी जी, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जी। आवास का है, छत का है, जी। जो कि गांव घरों में है। आप खुद जानते हैं जी। हमारे उसमें ये जो है कि पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें मतलब जो कि कितना तो मतलब जो कि हमको सामान ढोने में भाड़ा जी, जी। लगता है। तो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जी। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो धामी जी, इसमें देखिए 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इसकी सर्वे की डेट थी। तो मुझे अचानक से मुझे पता चला कि मतलब जो कि कुछ जी। चलना था मतलब इसमें। जी। मुझे पता चल गया कि भाई इसको सिमट कर 1 हफ्ते में पूरा रांची का सर्वे किया जाए। जी, जी, जी। तो हमारा तो कार्यकाल खत्म हो गया था दामी जी। जी, जी, जी। तो उसके बाद मैं बीच में कूद गया। जी। मैंने कहा यार ये तो हफ्ते दिन में कर देंगे तो फिर पिछली सर्वे की तरह मतलब जो है कि पात्र व्यक्ति छूट जाएँगे। जी, जी, जी। तो इसमें मैंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, जी। तो 12 दिन कंटिन्यू मैं भी रहा जी। और मतलब लगा तो मार्च तक, लास्ट तक था, 31 मार्च तक लगा मैं। और प्रधान जी रहे हमारे ललित धामी जी। ललित धामी जी। उनके घर में उनका खाने-पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था उनको वहाँ किया और साथ में मैं घूमता था। जी। तो मेरा उद्देश्य मेन यही था कि पूरे रांची का भ्रमण हो, जी। प्रत्येक मोहल्ले में पहुँचे, जी। प्रत्येक व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को जो है कि योजना का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास से जोड़ा जाए। जी। कि ये मेरा मतलब ये नहीं था कि भाई उसमें भी कुछ मानक थे। जी, जी। तो ये ज़रूरी नहीं था मेरा कि यार वो घुमा रहा हूँ तो मतलब जो कि किसी का पक्का मकान है उसको दिखाकर, ये नहीं था। जी, जी। मेरा मकसद ये था धामी जी कि पूरे मतलब जो है कि ग्राम सभा में उनको कोने-कोने तक पहुँचाना जी, जी। और पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाना। जी, जी। तो वहाँ मैं पहुँचाता था और उसके बाद जो है कि पंचायत मंत्री जी हमारे चौहान जी जी, जी। हमारे क्षेत्र के पंचायत विकास मंत्री हैं। जी। तो वो उनकी ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे मतलब कि सरल स्वभाव के थे, जी, मतलब जी। जो कि बहुत अच्छे ढंग से सर्वे उन्होंने किया। जी। फिर उसके बाद 1 महीना और बढ़ गया, जी, जी। तो फिर छूट गए थे। जी। बता दें रांची की ग्राम सभा की जो कि रमेश टमटा प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर नहीं पहुँचा जो मंत्री जी को, सर्वे वाली टीम को लाके। कहीं तो हमने 2 बार भी गए, 3 बार भी गए, कहीं जी, पर जी। किसी के डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट थे जी। और कहीं पर कुछ त्रुटियाँ थी, तो उनको दूर करने के लिए 2 तो 3-3 दिन भी हम गए, मतलब राउंड में गए जी, जी। और जो है कि संतोषजनकपुर मतलब जो कि हमने गाँव का आवासीय मकानों का सर्वे किया है। जी, जी। तो आपने सही कहा, इन चीज़ों में आपने प्रयास तो किया। आज मैं और एक विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जी हाँ। कि आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, हुँ। उसमें मान्य जनता का रिस्पॉन्स किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये जनता जनार्दन का फैसला है। ग्राम सभा रांची की सम्भ्रांत जनता, देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है जी। कि अपना मत बर्बाद ना करें। जी। जिसके पास कार्य क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसी को वोट डालें। 5 मिनट आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 5 साल बैक हो जाएँगे, जी। तो फिर कहेंगे कि भाई फिर विकास नहीं हुआ, जी, फिर जी। विकास नहीं हुआ। इसमें कौन नहीं चाहता कि अपना भाई बने, अपना चाचा बने, अपना लड़का बने, जी। लेकिन सबका बने, जी। लेकिन ऐसा योग्य उम्मीदवार चुनें जी। कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को चुनें। जी, जी, जी। मैं बोलता हूँ कि कार्य क्षमता को पहचानते हुए जो कार्य करता है, जी, जी। उसी को चुनेंगे तो मतलब जो है कि कहीं न कहीं थोड़ा विकास की गति बढ़ेगी। जी, मेरा जी। मानना यही है, दानी जी। जी, जी। तो आपने सही कहा, योग्य व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए, जो जी। जन समस्या को लेकर आगे चले। जी, तो दानी। आप ने जन समस्या जो आपकी आगामी जो प्रत्याशी के रूप में भी थे, पूर्व में सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड मेंबर के रूप में भी आप थे। जी। तो उस समय आपने किस प्रकार जन भावना, जन सेवा की? धामी जी, ऐसा है कि जब मैं पिछली पंचवर्ष में था, जी। तो पूर्व से भी थोड़ा मतलब जो कि एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जी, जी। पद में नहीं आने के बावजूद भी, जी। लेकिन पद में आने से और एक्सपीरियंस बढ़ा। जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा जी। कि मेरे को पिछली पंचवर्षीय में किसी का साथ नहीं मिला जो जी। जनप्रतिनिधि थे। जी। मैं बोलता गया मतलब कि भाई ये हमारा गाँव है, हमको जी। सेवा करनी चाहिए। आने वाले जो है कि पंचायती चुनाव में जो है कि भाई और फिर जनता के सामने जाना है हमको, हुँ। तो उस समय हम क्या जवाब दें? तो मुझे चाहे कोई भी वो जनप्रतिनिधि हो, जी। उसमें वो रुचि दिखी नहीं, जी। वो भावना दिखी नहीं कि गाँव के प्रति हमको सेवा करना है, समाज जी। के लिए काम करना है। ये रूप मतलब जो है कि किसी में नहीं दिखा। मैं तब भी लड़ता गया कि भई देखो
यहाँ पर जाके इस विभाग में जाके ये इस समस्या का हल करते हैं, ये करते हैं, तो हाँ तो सभी बोलते थे, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। तो मेरा ये पिछला कार्यकाल निराशाजनक रहा। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ रूती की जनता को, जो यहाँ से 10 नंबर वार्ड से मुझे वार्ड मेंबर के रूप में चुना था। मैं जो कि उनका ऋणी हूँ, जिन्होंने मतलब जो कि मुझे निर्विरोध वार्ड मेंबर पिछली पंचायती चुनाव में बनाया था। तो आज कहीं न कहीं मुझे वहाँ पर जो कि मुझे कुछ जो नहीं कर पाया, उसको पूर्ति करने के लिए फिर से मैं क्षेत्र के लिए सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। मेरी देवतुल्य जनता ग्राम सभा रांची से अनुरोध करता हूँ कि जो कि इस बार मेरे हाथ मजबूत कर दिए। जो भी मैं भी आपका बीच का हूँ, मैं आपका भाई, आपका बेटा, और जो कि मैं आपके लिए सेवा के लिए तत्पर खड़ा हूँ। और देखिए धामी जी, क्या है कि मेरी भोली भाली जनता को हाँ, कहीं न कहीं लूटा जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, और जो जनप्रतिनिधि आते हैं, तो और आज का मतदाता जो कि बिजली है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आता है चुनाव के लिए, तो हर पंचवर्षीय में आता है तो बोलता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लास्ट में वो कहीं न कहीं बिल में चुभ ही जाता है। तो ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ मेरी दक्षिण 18 के क्षेत्र की जनता को कि रमेश टमटा का ये वादा है कि आप मुझे आशीर्वाद प्राप्त दें। आपका आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे 5 साल का समय नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 2 साल का समय चाहिए। अगर मैं जो वादा कर रहा हूँ, वो वादा अगर थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ वादों में, तो 2 साल के अंतर्गत मैं इस्तीफा दे दूंगा। आने वाली राजनीतिक कड़ी एक मजबूत बनेगी और ठेकेदारी की भावना से कोई नहीं जनप्रतिनिधि आएगा, और जो कि एक समाज सेवक के रूप से आएगा, तो कहीं न कहीं मेरे गाँव का विकास होगा। इस मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ। और मैं एक क्षेत्र पंचायत बनाई है दक्षिण 18 से की धामी जी, कि हर क्षेत्र में भी मैसेज जाए और हर ग्राम पंचायत में भी मैसेज जाए। मैं ऐसा हूँ कि मेरा ये है प्रण ये बना लिया है मैंने, और पिछले पंचवर्षीय में भी ये था, अगर मैं क्षेत्र में आ जाता था तो और जो कि मैंने समझौता किया, तो आज मेरे को उसका फल मिल रहा है। और जो कि उस भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निस्वार्थ निःशुल्क मतलब जो कि ब्लॉक प्रमुख के दावेदार से जो जीत का कैंडिडेट होगा उसके पास जाके, ताकि मैं निस्वार्थ जाऊँगा, तो फिर मैं अपने क्षेत्र में लाके बोलूँगा भाई अब ये मेरी जन समस्या है, इनको दूर करने के लिए। तो तब मेरी ताकत और बढ़ेगी, और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी मेरे प्रति जो जन समस्या के मुद्दे हैं, सार्वजनिक मुद्दे हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, तो मैं जैसे जिला महोदय के कार्यालय से मैं अपने ग्राम सभा रांची की जन समस्या को लेकर जाऊंगा, तो मेरे साथ खड़ा होने वाला ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए मुझे। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए जाऊंगा तो कोई नहीं पूछता है। मैं एक ऐसा जगह बना रहा हूँ कि आने वाली राजनीति और स्वच्छ बने, पारदर्शितापूर्ण बने। तो ये मेरा जो कि उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं है कि मैं इसी के लिए समर्पित मतलब जो कि हूँ कि अपने जनता के प्रति, कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के साथ साथ पूरे ग्राम सभा के लिए एक मिसाइल बना दो, और उसमें सबसे पहला नाम आएगा मेरी क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आएगा, जो कि हाँ भाई इस क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र पंचायत भी है, एक हमारे क्षेत्र पंचायत से एक ऐसा सदस्य भी है जो मतलब कि हर मुद्दों की सार्वजनिक मुद्दों पर बात करते हैं। तो आपने ठीक कहा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एक वोट बैंक है, जो आपका एक सामान्य जनता जो आपको देना चाह रही है, कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए धामी जी, मेरा प्रयास तो 5 सालों से था। क्षेत्र की जनता को तो पता है ही है, क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरी ग्राम पंचायत को है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप मत लड़ो, नहीं लड़ता हूँ। ये मत देने का अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। उनका भी कोई विजन होगा, तो मतलब जो कि जनता ने न्याय करना है। ये नहीं बोलता हूँ कि मैं मुझे वोट करो, मुझे सपोर्ट करो, तो मत का बर्बाद इस बार मत करना किसी मतलब जो कि जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड मेंबर का हो, क्षेत्र का हो, ग्राम प्रधान का हो, जिला पंचायत का हो, तो ऐसा मत दो और ऐसा मजबूत कैंडिडेट चुनो कि ताकि हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला जो कि जनप्रतिनिधि बने। तो मैं देतुल्य जनता से पुनः ये और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना मत बर्बाद ना करें, और जो कि हमारे गांव के विकास के लिए जो लड़े और जो विकास कार्य करे उसी को चुने, ताकि आने वाले में भी और कड़ी राजनीति बने और हमारे गांव का विकास जो कि सुनिश्चित हो। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके समुदाय से, जाति समुदाय से कहीं ना कहीं राजनीति में, हमारे सक्रिय राजनीति में ये पंचायत रांची के अंतर्गत कहीं ना कहीं
वन बहुत कम मात्रा में आप एक्टिव मेंबर हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आने वाले समय में? देखो धामी जी, ये क्या है कि राजनीति के प्रति एक रुचि होना भी नंबर एक बात इसमें ज़रूरी है। जी, जी। और जो कि कुछ सीखना भी पड़ता है। जी, जी। और ये जीवन है सीखने का। जी, जी। हर बार सीखने का मौका भी मिलता है। जी, जी। और जो कि अब रुचि पर भी डिपेंड होता है धामी जी। जी, जी। रुचि पहले, सबसे पहले भूख और रुचि होनी चाहिए। जी। किसी काम करने से पहले उस काम के प्रति भूख और रुचि होनी चाहिए। तो भूख और रुचि होगी तो वो बंदा सक्सेस होगा ही होगा उस काम में। आप जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कई जो अलग अलग हैं, तो रुचि और वो भूख उसके प्रति होना जरूरी है, तो वो कायम होगा ही होगा। अब रुचि नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे किसी जाति वर्ग से कि भाई अदा करनी पड़ती है। जी। तो मैं और एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। कहीं न कहीं आप इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं, कहीं न कहीं कम मात्रा में, नाम मात्र के हैं। ये सीसी मार्ग या कहें जो हमारी बंद पड़ी योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाएँ, रोड के दृष्टि से देखें, जैसे रोड हमारी तांथर वाली रोड, कहीं न कहीं उप जिला अधिकारी महोदय आए थे, तो कहीं न कहीं उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक बोरागाँव तक पहुँच जाएगी। लेकिन कुरकेती तो पार कर जाएँगे। लेकिन वो उनने सन तो नहीं बताया कब पहुँचेगी, वो सन नहीं बताया। सन 2027 तक भी हो सकता है, 25 तक भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो उसको कैसे देखते हैं? जी दाऊ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और सही पकड़ा आपने। 15 अगस्त तो बोला और जो है कि सन नहीं बताया। सही बात कर, क्योंकि अब थोड़ी पहुंच पाएगी, जो कि आपदा से तो उसी काम सब बंद पड़े। तो धामी जी, मैं इसके सड़कों के बारे में, 2 सड़कों के बारे में मैं ये जो बीत गया 14 नवंबर को जब उद्घाटन हुआ था, सांसद जी महोदय भी थे, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, तो अकेला रमेश टमटा मतलब जो कि मिलने के लिए गया था मैं सड़कों के बारे में। तो मैं टमटा जी को मिला जौल जी में मेला में उद्घाटन में। फिर जो कि संबंधित विभाग को उन्होंने भेज दिया था और उन्होंने बोला था कि सड़क का काम चालू होगा। मैंने यही समस्या रखी थी। अब जो कि एक लेटर भी दिया था मैंने, और लेटर के माध्यम से खुद मैं उनसे फेस टू फेस मिल के भी मैंने वार्ता की थी कि सांसद जी मतलब जो कि आप तो हाँ, अब तो इस बार तो सड़कों के तो राजा ही हुए पूरे केंद्र सरकार के। तो मैंने बोला था कि इतने सालों से हमारे ये रोड वंचित है, तो इनमें कैसे मतलब जो कि कार्य होगा। और जनता थक चुकी है कि जा के भाई हैं। और अन्य गांव में देखो डामर लग के मतलब जो भी थी, जो आज सुचारू ढंग से रोड होगा, जो कि उसमें परिवहन गाड़ियों का आना जाना मतलब जो कि यातायात पूरा सुचारू ढंग से चालू है। हमारा ये है कि वो जो कि आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो इसका कारण क्या? तो टमटा जी ने बोला था, माननीय टमटा जी ने, कि मैं संबंधित विभाग को सूचित करा दूंगा। तो फिर मेरे पास कॉल भी आया था, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से भी आया था, और ये कंपनी से भी आया था जो ऊपर की कटिंग कर रही है ये PMGSY, तो यहाँ से भी आया था। फिर बोला था कि हाँ, तो फिर उन्होंने कहा था कि नवंबर दिसंबर से चालू होगा। तो फिर चालू तो हुआ, फिर उसके बाद और रद्द हो गया। फिर उसके बाद तो आप खुद जानते हैं, उज्ज्वला अधिकारी महोदय भी आए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उनने अभी तक सन बताया नहीं है, हम ये महीना बताया। तो जैसे हम मतलब जो कि हमको ये जो अभी चल रहा है कार्य, जैसे ये आचार संहिता हट जाएगी, चुनाव के रिजल्ट नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। हमने सिर्फ कंपनी वालों से ये पूछना है कि भैया आपका टारगेट कितने से कितने तक का है। और पूरा टेंडर हो चुका है, पैसा उनको मिल चुका है, तो कार्य प्रगति से में रहे, मतलब जो कि कार्य बीच में अवरुद्ध न हो। तो इसके लिए हम जाएंगे, और जो कि 26 जनवरी दिन जाएंगे, चाहे नीचे वाली रोड हो, ऊपर की रोड हो, जो कि इसके लिए हम जाके उनसे वार्तालाप करके सुचारू ढंग से रोड का कार्य करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो आपने सही कहा। तो उप जिला अधिकारी महोदय ने अगस्त तो कहा था, लेकिन सन नहीं बताया। अब हम जो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कब था, कब कटिंग होनी पूरी थी। तो आपने सही कहा। तो आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा, जो हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजना का सुव्यवस्थित लाभ नहीं मिल रहा है माननीय जनता को, तो उन योजना को, जैसे सुरक्षा दीवार होगी और गौशाला हो गया, जो मनरेगा के काम आते ना कहीं जानकारी का अभाव है, ग्रामीणों तक उन जानकारी को नहीं पहुंच पाते, मानक पूरे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं योजना से वंचित हो जाते हैं। उनको कैसे दिलाएंगे आप? हम जी देखो क्या होता है कि फिर बात हुई आती है, हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चुनते समय हम आपस में समर्थन लड़ झगड़ते हैं, चाहे हमारे गांव की बात नहीं, अन्य गांव में भी यही होता है। बनने के बाद हम उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, फिर उसके मन मर्जी, हम उसको पूछते नहीं कि भैया, उसको हम जोर नहीं करते,
उसमें हम जो है कि अपनी योजना का मतलब जो है कि योजना उसके पास ले जाते भी नहीं है जी। और उसको हम बोलते भी नहीं कि भाई तू यहाँ पर ऐसा कर तो तभी वो अपनी मनमर्जी चलाता है। जी, जी। तो इसी में यही इसी चर्चा से मैं अब आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो मेरी क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, जो मनरेगा योजना है, वित्तीय योजना है, अन्य कई विभाग से जी। योजना मिलती है, तो उसका अभाव कहीं न कहीं जनता को भी है। जनता जी। नाराज़ ना हो। जी। जनता ने उसको कैंडिडेट को हमने चुना है, जी, जी। मत दे के हमने वोट दे के उसको चुना है, तो उसके बाद जो है कि हमने उसको भी एक्टिवेट करने के लिए उसको जो है कि बार-बार उसको बोलना भी है। देखिए पिछली जी, जी। पंचवर्षीय में क्या था 8 नंबर वार्ड में जी। खुद ग्राम प्रधान भी थे, उनकी बेटी जी। वार्ड मेंबर भी जी, थी, जी, जी। तो ज़ीरो काम हुआ है, जी, जी। ना? जी। अब क्या अपेक्षा रखेंगे हम? जी, जी। तो देखिए क्षेत्र के लिए बढ़-चढ़ कर है, जी। मेरे पास है, मेरा क्षेत्र है, मुझे पता है कहाँ पर और जिस क्षेत्र से मैं क्षेत्र पंचायत के लिए लड़ रहा हूँ, उसी में 8 नंबर वार्ड भी आता है। जी। तो पूरा ज़ीरो है पिछली पंचवर्षीय में जो वार्ड मेंबरों का कार्यकाल, एक काम भी नहीं हुआ है। जी, जी। बता दें कोई भी हुआ है जी। तो, खुद आप भी जानते हैं। जी, जी, मैं भी तो जानता, बोलिए आप। देखिए ऐसा नहीं होगा इस बार, जी। मुझे पता है जी। कि मनरेगा से जोड़ना है जी। और वित्त से जोड़ना है, अन्य और कई विभाग होते हैं। जी, जी। तो उनसे मुझे जोड़कर अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक विकास कार्य मेरे क्षेत्र में होने हैं। आप खुद देख लोगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 2 साल का मौका दीजिए जी, जी, रमेश जी। टम्टा को। जी, जी। अगर 2 साल में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो जी। गंदगी नहीं फैलाऊँगा मैं उस समाज में और उस क्षेत्र में। जी। आने वाला भी ताकि कड़क आ जाए। ये जी। राजनीति मतलब जो है कि बदल के रहेगी। जी, जी। मैं सिर्फ़ जनता से देतुल्य जनता से ये फिर और निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ मुझे 2 साल दीजिए परिवर्तन के लिए। तो देखिए मनरेगा से भी जोड़ना है, मेरे किसान भाइयों को गौशाला, बकरी बाड़ा से जोड़ना है, जी। प्रत्येक परिवार को जोड़ना है। 5 साल तक एक परिवार एक नहीं रहेगा मेरे क्षेत्र में वंचित की जो जिसके पास गौशाला ना हो, जिसके पास बकरी बाड़ा ना हो, जी। क्योंकि मेरे किसान भाइयों को और देखिए धामी जी, मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध भी है, जी, जी, जी। जो लिखते हैं देवतुल्य जनता मैं सेवक हूँ, हाँ, शब्द तो बड़े कर्मनिष्ठ जुझारू आदमी। जुझारू हूँ, मीठे-मीठे शब्द नहीं तो एक-एक शब्द का अर्थ मैं जो है कि निकालने की कोशिश करूँगा, जी। वो जनता की समस्या में खरा उतरने की कोशिश करूँगा। देखिए आज कागज़ों में कितना भागा-दौड़ी करनी पड़ती जी, है। जी, जी। एक व्यक्ति जाता है ₹500 का खर्चा 1 दिन का जी, जी, होता है ज़रूर हैं? है। फिर भी कागज़ बनता नहीं है। जी, जी। तो मैं घर-घर आके मेरा नंबर होगा, नंबर में कॉल करेंगे मेरी क्षेत्र की जनता, मेरी क्षेत्र की जनता नहीं, ग्राम सभा रांची का कोई भी व्यक्ति कर कर सकता है। सकता है। देखिए ये कार्य मैं करता भी आ चुका हूँ। जी, जी, आप मैं में पूर्व में किया है, हाँ, आपने सामाजिक कार्यकर्ता किए। अभी भी मैं ये कार्य करता ही रहता हूँ। मुझे मेरे पे विश्वास है जनता का, तो विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता। चाहे आपदा की दृष्टि से हो, अभी आपदा का सीज़न चला है। जी, जी। हाँ, तो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहे हैं, तो मैं उनको जी। जो है कि आपदा विभाग से मिलकर उनका काम करने का भी काम कार्य मेरा प्रगति में है अभी। जी। अपना ये चुनाव का भी प्रगति में है। जी, जी। तो मैं जो है कि जनता के प्रति ये काम करते रहता हूँ और यही काम करने के लिए जो है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा और बोझ मिलेगा, मतलब जो कि बोझ कहने का मतलब वैसा बोझ नहीं, जी, जी, जी। और बोलेंगे भाई मेरा ये है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस और बढ़ेगा जी, जी। और जानकारियाँ प्राप्त होंगी जी, जी। और मेरे गांव की समस्या और कहीं न कहीं और मतलब जो है कि दूर होती रहेंगी और जनता को फ़ायदा मिलेगा। तो धामी जी, देखिए मेरा क्या है कि मेरे क्षेत्र में पहले तो स्वयं सहायता समूह से महिला को जोड़ना है। जी, जी, जी। समूह की कमियाँ हैं जी। कि कई योजनाएँ तो मतलब जो कि सरकार आजकल स्वयं सहायता समूह को दे रही है। दे रही है। समूह के माध्यम से भी हमारा थोड़ा और विकास हो जाएगा। जी, जी। हाँ, फिर खड़ंजे है, निकास नाली है, सीसी मार्ग है, ये कार्य तो आप छोड़ दो। ये इनके लिए आप मेरे क्षेत्र को जनता को कोई मतलब जो है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये तो जो कि मेरी जवाबदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है जी। और देखना किस तरह से होता है। प्रत्येक मोहल्ले में मेरे लिए माता-बहनें हैं। जी। मेरे माता-बहनों के लिए स्नान घर का सोच रखा है मैंने कि प्रत्येक मोहल्ले में जैसे कि 8-10 परिवार हो, तो उसमें मैं कहीं न कहीं से आज तक का जो मेरा व्यवस्था करके। जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने सीख रखा है, तो देखने को कहीं धरातल में मैं उसको भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक मोहल्ले में मेरे माता-बहनों के लिए स्नान घर का वो हो जाए, कार्य व्यवस्था हो शुरू जाए। हो जाए और वहाँ तो बन जाए, तो बंद में नहाएँगी मेरी माताएँ-बहनें। जी। हैं? ये भी अफवाह है, लेकिन अब आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं जी। ये जो कि जनता को अपना मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज देना चाहता हूँ कि और भी कई योजनाएँ हैं। जी। मतलब जो कि अभी तो ये मतलब जो कि शुरुआत है। जी, जी, अब ठीक है। मतलब जो कि अभी मैं इस क्षेत्र में जो जी। कि और मेरी जो वंचित है जनता और विकास से वंचित है, तो जो कि इस बार हर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो भी होंगे उन हमारा तालमेल रहेगा जी। और जो कि मैं कोशिश करूँगा कि सभी मिलकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करेंगे धामी जी। जी। और जो कि
जन्म नंबर प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र जी, हो, स्थायी हो, जाति हो, आधार कार्ड में नाम संशोधन हो, जी, वोटर आईडी कार्ड हो। वोटर आईडी कार्ड आजकल ऑनलाइन बनता है धामी जी। जी। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए कि मेरी आम जनता को परेशान होना पड़ता है, दौड़ा-भागी करनी पड़ती है, करनी उस पड़ती है। दौड़ी-भागों को आप करना चाहते हैं। हाँ, तो वो जवाबदारी ज़िम्मेदारी मेरी है, निःशुल्क है। जी, सिर्फ़ मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए उनके, जी, और बाकी जो कि बन के कागज़ घर में आएगा। जी। सेवा जो लिखते हैं, सेवा का काम ये होगा। और वास्तविक सेवा आप करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ और जी, करते भी आया हूँ मैं। जी, तो ये ज़िम्मेदारी, जवाबदारी मेरी बनती है। ये नहीं कि मैंने आपसे वोट ले लिया, फिर उसके बाद में दिखा नहीं, जी, जी। ये ना, तो हाँ, ये ऐसे काम हो रहा था कहीं। गाँव में। देखो, मैं कोई विधायक का चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ जी, कि जी, 4 गाँव ठगो और सीधे चलते बनो। जी, मुझे तो रहना ही इधर ही है। जी, जी, हैं? जी, फिर आप भी बोलोगे भाई साहब चुनाव से पहले तो इतने वादे थे, जी, तो मैं किस हिसाब से आपके सामने में मुँह दिखाऊँगा? जी, जी, तो मुझे झूठे वादे करने नहीं हैं। जी, और मेरे कार्य क्षेत्र से जो बाहर है उसको भी बोलना नहीं है मेरे को, जी, कि जितनी मेरी कार्य क्षमता होगी भरपूर, मतलब जो होगी, जो भी मेरे क्षेत्र के लिए होगा, मैं जो कि करने के लिए तैयार हूँ। जी, जी, और धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ने भी आकर हमारे यूट्यूब चैनल में बातें कही, तो कहीं न कहीं ये मैसेज आपकी मान्य क्षेत्रीय जनता के साथ ये वीडियो साझा हो सकता है। तो जी, देखें, और साथ ही मैं मोहन धामी आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि मैं कोई प्रतिनिधित्व नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं मैं अपने यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, कहीं न कहीं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी प्रयास करूँगा, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है शब्दों में, तो मैं उसको भी प्रयास करूँगा सुधारने के लिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य इंटरव्यू भी ऐसे होते रहेंगे अगर वो प्रतिनिधि चाहे तब। तो धन्यवाद। आप धन्यवाद।